हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चार्ट टैरो। सो आज की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस की एनर्जी कैसे रहने वाली है इस महीने। ठीक है, प्रेजेंट में कैसी चल रही है और इस महीने हर वीक कैसी रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि हमारे व्यूअर्स की फाइनेंस की एनर्जी कैसे रहने वाली है, कैसा चल रहा है या होने वाला है फाइनेंसेस आपका इस महीने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना रखें, एज अ गाइडेंस लें। और या आपको पसंद आए रीडिंग देन डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने नहीं किया है और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड हमें प्लीज़ बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। प्यार मोहब्बत से भी आगे बढ़ के फाइनेंस भी होता है कुछ क्योंकि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें लव रीडिंग बहुत पसंद है, तो कोई बात नहीं, फाइनेंस भी ज़रूरी है। तो चलिए फाइनेंस की एनर्जी देखते हैं। कितने पैसे कमाने वाले हैं आप, क्या आने, कितना आएगा कितना जाएगा। चलिए पूछते हैं कार्ड से, देखते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है, थोड़ा ओपन माइंडेड रहिए और ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए और आप तक सही मैसेज पहुँच सके। या और आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। और या चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है, अभी कैसी चल रही है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। कार्ड्स बताइए अभी फ़िलहाल इनकी फाइनेंस की एनर्जी कैसी चल रही है। अभी हमारे व्यूअर्स के फाइनेंस की एनर्जी कैसी चल रही है। अभी हमारे व्यूअर्स के फाइनेंस की एनर्जी कैसी चल रही है। करंट एनर्जी फाइनेंस की कैसी है व्यूअर्स की। यहाँ मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पाइल 1 पाइल 2, इन 2 पाइल में से कोई एक पाइल आप चूज़ करें और टाइम स्टैम्प नीचे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगी तो वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको दोनों कार्ड ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ तो आप दोनों को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस दोनों में हो। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है दोनों पाइल्स आपके लिए हो। ठीक है, यू नेवर नो, आपका इंट्यूशन जैसे आपको गाइड कर रहा है आप उसे चुनें। ठीक है, सो कोई नियम कानून नहीं है यहाँ पे, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है वही सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 का कार्ड चुना है, आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है द फूल का। ठीक है, तो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी क्या है फाइनेंस की। करंट एनर्जी क्या है फाइनेंस की। द फूल का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, कार्ड्स बताइए पाइल 1 के लिए सेकेंड वीक में कैसी एनर्जी रहने वाली है। पाइल 1 के लिए सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जस्टिस। ओके, कार्ड्स वीक 3 के लिए तीसरा सप्ताह फाइनेंस कैसा रहने वाला है। वीक 3 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। 9 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड। चौथे वीक कैसा रहने वाला है फाइनेंस। द हाई प्रीस्टेस। ओके, चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। कार्ड्स बताइए सेकेंड वीक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेकेंड वीक की जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ बैंड्स एंड द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए करंट में अगर आपके फाइनेंस स्टेटस की बात करें व्यूअर्स, तो करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाले हैं, ख़ास तौर से अपने प्रोफेशन को लेके। ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। आप कोई एक बड़ा चेंज लाना चाह रहे हैं अपने काम में। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज जो कि आप एक सीरियस नोट पे लेना चाहते हैं। ठीक है, जो आपके फाइनेंस को चेंज करेगा, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस में एक नई शुरुआत करवाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं
अपने फाइनेंसेस में कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं एक रिस्क भी है आपके लिए, ठीक है। आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, पर आप रिस्क एवे ही नहीं ले रहे हैं, आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाया है, बहुत सोचा है, समझा है, बहुत मंथन करा है, फिर एक आइडिया के साथ आप आए हैं जिससे आपको लगता है कि आपका फाइनेंस इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अभी आपके तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि आपके फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने के दिशा में आपको आगे ले जा रही है, ठीक है, आपको आगे बढ़ा रही है। कोई ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, बहुत सोच समझ के, बहुत चिंतन करके कोई एक आइडिया या कोई एक प्रोजेक्ट या कोई एक इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन लॉजिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोमिनेंटली, बट एट द सेम टाइम अपनी गट फीलिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। अ लीप ऑफ फेथ के साथ वो डिसीजन ले रहे हैं अपने फाइनेंस में, एक होप के साथ कि चीज़ें वर्कआउट करने वाली हैं या करेंगी आपके लिए, ठीक है। सो आप मुझे कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग कोई नया जॉब स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग एक बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपने कैरियर को लेके, ठीक है, जिससे कि आपका जो अर्न करने का स्रोत है ना, वो ही मुझे बदलता हुआ दिख रहा है पाइल 1 के लिए, ठीक है। पाइल 2 की बात सेकेंड वीक की बात करते हैं। पाइल 1 सेकेंड वीक में मुझे दिखता है कि आपकी तरफ जो है, अगर कोई नुकसान आपका हुआ है, पास्ट में कोई नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान आपको हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई होते हुए मुझे दिख रही है वीक 2 में, ठीक है। तो दूसरा सप्ताह नवंबर का आपका ऐसा है कि जहाँ पे भी आपका पैसा अटक गया था, जहाँ पे भी आपको लगा था कि आपका पैसा डूब गया है, जहाँ पे भी आपको लगा था कि आपके पैसा आ नहीं रहा है, या आपने जितना दिया आपको इतना मिल नहीं रहा है, आपका पैसा आपने जहाँ लगाया उसको फ्रूट नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रूट मिलता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। जहाँ अटका हुआ है, अटका हुआ पैसा आ सकता है। कुछ आपने अगर इन्वेस्ट किया है और आपको हो सकता है पहले नुकसान हुआ हो, तो उस जगह पे कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। कहीं के रुके हुए पैसे आपके पास आ सकते हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने पहले आपको रुलाया था पैसे के मामले में, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, जो कि एक मौका क्रिएट कर सके आपके लिए फाइनेंसेस को बेहतर करने का। जहाँ पे भी आपने नुकसान झेला है, जहाँ पे भी आपने अपने फाइनेंसेस में निराशा झेली है, सब अपनी तरफ से करने के बावजूद, आपने अपनी एनर्जी देने के बावजूद, अपना पैसा लगाने के बावजूद, अपने इमोशंस लगाने के बावजूद अगर आपको नुकसान मिला है, तो वहाँ से आपको जस्टिस मिल सकता है, वहाँ से आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है, वहाँ से आपको आपका पैसा आता हुआ दिख सकता है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वो आपकी लाइफ में लेके आएगा, वो सिचुएशन, जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस, जितना भी आपका नुकसान हुआ है, वो आपको रीगेन हो सके, ठीक है। थर्ड वीक मुझे क्या दिखता है? थर्ड वीक में मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गति से या कुछ तेज़ी से कुछ आपकी तरफ आ सकता है। अचानक से आपको आपके पुराने पैसे मिल सकते हैं, अगर जो अटके हुए हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, वो अचानक से आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर अचानक से कोई प्रोजेक्ट जो है एकदम से काम करने लगे, कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, वो अचानक से काम करने लगे, वो आइडिया अचानक से काम करने लगे। जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा है, वो इन्वेस्टमेंट आपको रिज़ल्ट देने लगे, ठीक है। तो आपकी तरफ जो है एक अबंडेंस की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई मुझे दिख रही है थर्ड वीक में, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं, ठीक है, कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं विथ करेक्ट इंटेंशन एंड क्लैरिटी एज वेल एज पैशन। कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं, और वो एक्शंस आपके लिए अल्टीमेटली फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पैशन है जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाह रहे थे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए, देन जो नवंबर का थर्ड वीक है, उसमें आप एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड दैट एक्शंस आपको
थोड़े ही समय में रिज़ल्ट भी आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपको उस एक्शन से फ़ायदा मिलने वाला है, आपको उस एक्शन से हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको उस एक्शन से रिटर्न में जो है आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, नाउ अगर हम फोर्थ वीक की बात करें, चौथे वीक में फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो फोर्थ वीक में मुझे ऐसा दिखता है कि आप जो है अपने फाइनेंसेस को कहीं सेव करने में बिलीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि थर्ड वीक में अच्छा खासा अमाउंट आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा आपको अचानक से मिल सकता है। ठीक है, ये ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसा भी है कि आप स्टेप लेंगे तो मिलेगा, और कुछ ऐसा भी है कि अचानक से कुछ पैसे आपको मिल जाए। ठीक है, अचानक से ऐसा है कि कोई अच्छा अमाउंट आपकी तरफ आए। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, या कोई अचानक भूला बिसरा पैसा आपकी तरफ आ जाए, या अगर आपने जो एक्शंस लिए हैं उसका फल आपको मिले, जो आप एक्शंस लेते रहे हैं उसका परिणाम आपको मिले, उसका फल मिले। और फल में ऐसा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस एकदम से आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से ज़्यादा उस चीज़ से खुशी मिलने वाली है आपको। ठीक है, कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे आपके पास, ठीक है, आपकी मेहनत के, बट वो पैसे आपको कहीं ना कहीं खुशी आपकी मेहनत की ज़्यादा देंगे, कि आपने जो मेहनत करा है वो फलीभूत हो रहा है, उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो गया है, उसका परिणाम आपको मिल रहा है, और ये चीज़ आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली है। तो एक अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट हो रही है, और वही अबंडेंस की एनर्जी को आप संजो के रखना चाहते हैं चौथे वीक में। ठीक है, जो फाइनेंसेस एक्स्ट्रा फाइनेंसेस आपकी तरफ भगवान ने भेज दिया है, तो वो फाइनेंसेस आप सेव करके रखना चाहेंगे, छुपा के रखना चाहेंगे। ठीक है, और आप जो है ना उसको और किसी अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में यूज़ करने का आइडिया सोचेंगे, या इसको किस तरह से और यूज़ किया जा सके अपने आप को और बेहतर बनाने में। ठीक है, या तो आप उन पैसों को या तो सेव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर उन पैसों को आप अपने ऊपर अपनी इंटेलिजेंस या अपने ओहदे को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना फोर्थ वीक में, ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी लेके आएगा, आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी स्टेबिलिटी जो आपकी फैमिली को स्टेबल कर दे। मतलब ये जो भी आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ये मनी फोर्थ वीक में, वो मनी आपको कुछ ऐसा बनाएगा जो कि एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा जिससे कि आप एक स्टेबल लाइफ दे सके अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली में एक अबंडेंस, एक स्टेबिलिटी का अबंडेंस क्रिएट कर सकें। ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली सेटल हो सकें। ठीक है, तो फोर्थ वीक व्यूअर्स मुझे दिखता है कि जो भी आप फोर्थ वीक आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मनी को, अपने पैसों को, या तो आप सेव कर रहे हैं, या तो आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, या तो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक नहीं बोलूँगी मैं, काफ़ी ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को अपने काबिलियत को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, हो सकता है आप कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करें, या कुछ बहुत अच्छा सीखने के लिए, कुछ ऐसा सीखने के लिए जो कि बहुत प्योर हो, जो कि बहुत हाई वाइब्रेशन का नॉलेज है, जो कि बहुत हाई वाइब्रेशन का विजडम है, उसको पाने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे खुद पे। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली आपको 3D वर्ल्ड में सक्सेस दिलाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म में, और वो भी सिर्फ आपको अबंडेंट नहीं करेगा एज ए इंडिविजुअल, इतना अबंडेंस आपको देगा कि आप अपनी फैमिली को हैप्पीली फुलफिल तरीके से सेटल कर सकें। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक सेटलमेंट क्रिएट कर सके अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है नवंबर के महीने में व्यूअर्स आपके लिए। सो या पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग, बट 1 सेकेंड मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ कि गाइडेंस क्या है कार्ड्स से। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसा पहला कार्ड आया था यहाँ पे द फूल का कार्ड, यही कार्ड दोबारा रिपीट हो रहा है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है,
आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने इंट्यूशन पे, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने इनर वॉइस पे, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा अपने डिसीजन पे। और ख़ास तौर से अगर ये कुछ ऐसा रास्ता है जो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको इस पाथ पे चलना चाहिए, आपको अपने फाइनेंस में ये डिसीजन लेना चाहिए, या आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है, या कोई भगवान का अंदेशा है किसी चीज़ की तरफ, किसी इन्वेस्टमेंट, किसी फाइनेंशियल स्टेप की तरफ, तो उस पर भरोसा कीजिए। ट्रस्ट का कार्ड है कि उस पर भरोसा कीजिए और उसको करिए, भरोसा करके करिए, ठीक है। और चलिए एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं। कॉम्प्रोमाइज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके। देखिए व्यूअर्स, हो सकता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हिचकिचाते हों लोगों से मदद लेने में, जो जिसे ऐसा लग सकता है कि हर कुछ मुझे करना है, मैं किसी की मदद या किसी का एहसान नहीं ले सकता। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इस एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मतलब इस एटीट्यूड को कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए है, ऐसा वैसा, इस एटीट्यूड को साइड रखिए। क्योंकि जो जस्टिस, जो न्याय, या जो जहाँ पे आपके साथ अन्याय हुआ था, जहाँ आपके पैसे डूबे थे, वहाँ से आपको न्याय मिल सकता है। जहाँ आपको न्याय मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको लोगों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, या लोगों की मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ना कि ईगोइस्टिक अप्रोच रखिए कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी है, मैं अपने कर लूँगा, या ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये कार्ड मुझे अगेन, ये जस्टिस और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, इस पर तराजू मुझे यही दिखा रहा है कि जब आप अपने ईगो को साइड रख के लोग से मदद मांगेंगे, तो आपका डूबा हुआ पैसा, आपका डूबा हुआ फाइनेंस, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, वो आपको रीपे हो सकता है, वापस मिल सकता है, या ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आपका नुकसान भरपाई हो जाएगा, ठीक है, आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो ईगो मत आने दीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है लोगों से मदद लीजिए, वही आपके नुकसान की भरपाई करेगी, वो रास्ता खोलेगी फाइनेंस का, वो एनर्जी का जो आपके नुकसान की भरपाई कर देगी, ठीक है। सो आपको लोगों से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो ये है आपके लिए गाइडेंस। ओके, 1 सेकेंड। यहाँ से भी निकालते हैं एक कार्ड। या फिर व्यूअर्स, आप किसी फैसले में कंफ्यूज्ड हैं, तो ऑब्वियसली आप वही पाथ चुनिए जो आपकी सोल से अलाइंड है, जो आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, जो आपका इनर वॉइस आपको बोल रहा है, ठीक है। उसी चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए, उसी चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ समर का कार्ड, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, देखिए इस समय में फाइनेंस, तो आप फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, ठीक है। और मैं अगेन बोल दूं कि अगर आप कुछ नया कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके, तो ऑब्वियसली डू गो विथ योर गट फीलिंग, ठीक है। अपनी इंट्यूटिवनेस, अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन को लेके चलिए, ठीक है। वही आपको जस्टिस दिलाएगा, वही आपको एक उस दिशा में एक्शन लेना ही आपको न्याय दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि कोई नई चीज़, जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई नया शुरुआत हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत आपके रिश्ते में भी हो रही है, आपके प्यार के रिश्ते में भी हो रही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने दिल को खोलना है, अपने हार्ट चक्रा को खोलना है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। देखिए ये एनर्जी इसलिए भी आई है कि जब तक आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भले फाइनेंसेस ही सही, फाइनेंसेस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब तक आप इसको दिल खोल के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिल खोल के एक्सेप्ट कीजिए, ताकि ये जो ब्लेसिंग है फाइनेंसेस की, आपके एक स्टेबिलिटी की, तो ये स्टेबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो फाइनेंसेस की एनर्जी चेंज हो रही है, तो एट द लास्ट मुझे ये भी दिखता है कि ये फाइनेंसेस की एनर्जी अल्टीमेटली एक फैमिली की एनर्जी में चेंज हो रही है, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को खोलिए, अपने हार्ट चक्रा को खोलिए, और दिल खोल के, सच्चे दिल के साथ, या
फिर एक अच्छी भावना, प्यार भरी भावना से काम कीजिए, एनर्जी लेके आइए, प्यार वाली एनर्जी लेके आइए। और ये लविंग एनर्जी आपके ऑरा में जो है आपके फाइनेंसेस को तो इम्प्रूव कर ही रही है, ठीक है, साथ ही साथ आपके जीवन में ये जो सेटलमेंट है, फैमिली सेटलमेंट, इसके लिए वो पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रही है, आपके जीवन में वो इंटीमेट रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर रही है। या फिर अगर आप ऑलरेडी फैमिली लाइफ में हैं या आप किसी पार्टनर के साथ हैं, तो आपके जो भी आपका प्योर पार्टनर है या प्योर रिलेशन है, प्योर लव रिलेशन है, उसका रीबर्थ हो सकता है, वो दोबारा से शुरू हो सकता है प्यार भरी ऊर्जा से, ठीक है। अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल इपिफेनीज, मैंने बोला ना कि एट द लास्ट वीक ऑफ दिस नवंबर आप अगेन मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली एंड ऑल्सो समवन या सम पीपल स्पिरिचुअली खुद को इन्हांस कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई टेक्निक है, चाहे वो कोई ऐसा ज्ञान है जो आपको अपने अंदर ही डीप इनसाइड लेके जाए, ठीक है, अपने आप में ही एक गहरी चेतना में उतारे, ठीक है। और ये आपका साइकिक एबिलिटीज़ को अवेकन करने का समय है, ठीक है, ये आपके स्पिरिचुअल इपिफेनीज का समय है, मतलब एहसास दिलाएगा ये समय आपको कि आपको कुछ ऐसा करना है जो मीनिंगफुल है, कुछ ऐसा ढूंढना है, कुछ ऐसा पा लेना है जो मीनिंगफुल है, जो आपकी आत्मा की प्यास को बुझाए। आपकी आत्मा जिस चीज़ को ढूंढ रही है, आपकी आत्मा जिस पानी के लिए तरस रही है, वो प्यास आपकी बुझे, ठीक है। तो वही चीज़ आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं नवंबर के लास्ट वीक में, उसी चीज़ में आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी ऊर्जा डालते हुए दिख रहे हैं, और ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को जगा रही है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और डुबा रही है या उसकी तरफ लेके जा रही है, और आप और बहुत सारी ऐसी बातें देखने लगेंगे, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ देखने लगेंगे जिससे आपका विश्वास और दृढ़ होता जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। सो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, गाइडेंस भी यही है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि आप दिल खोल के चीज़ों को रिसीव कर पाएँ, और जो गाइडेंस आप तक पहुंचाया जा रहा है, कुछ स्पिरिचुअल मैसेज ईश्वर या एंजल्स आपको अपने आप में एहसास दिलाना चाहते हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको आप समझने लगे। आप दिल खोल के जब अपने हार्ट चक्र को ओपन करेंगे, अपने आप में प्यार महसूस करेंगे, सारे फ्रस्ट्रेशन को साइड करके, तो अचानक से कुछ आपको डाउनलोड होगा, अचानक से कुछ एहसास होगा, और वही एहसास आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, आपके फाइनेंसेस में भी। और ये एनर्जी सिर्फ फाइनेंसेस तक सीमित नहीं है इस महीने की, ये एनर्जी आपके फाइनल सेटलमेंट तक आपको लेके जाएगा कि आप कैसे लाइफ में सेटल हो पाएँ पूरी तरीके से, फाइनेंशियली एंड इमोशनली, विद अ पार्टनर, विद अ पर्सन, ठीक है पाइल वन। सो अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, ठीक है, वाइट बर्ड मुझे दिख रही है, वाइट डव, अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, ठीक है, उम्मीद रखिए, और आप रख रहे हैं और आप स्टेप भी ले रहे हैं, क्योंकि यू हैव बिकम डिटरमाइंड नाउ, ठीक है, बहुत कुछ बेहतर आ रहा है आपके लिए। सो आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, एंड आप ग्रो करते हुए ही दिख रहे हैं व्यूअर्स, स्पिरिचुअली भी और 3D वर्ल्ड में भी, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप बहुत एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक फाइनेंशियल लाइफ, एक अबंडेंट, एक भरा पूरा परिवार जीने वाले हैं आप, ठीक है, तो दोनों तरह से आप ग्रो करने वाले हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली एंड इन दिस 3D वर्ल्ड, फाइनेंशियली एंड इमोशनली, फैमिली वाइज। सो पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग, आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप नहीं करा है अभी तक, और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, आपकी एक नई शुरुआत तो ज़रूर हो रही है, मुझे ये दिख रहा है बार बार, ठीक है। सो
होप फॉर द बेस्ट। सो या आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। सो पाइल 2, चलिए अब हम चलते हैं आपकी तरफ। सो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। 1 सेकेंड, मैं ये कार्ड हटा लूँ। सो या पाइल 2 जिसने भी चुना है, आपके लिए जो करंट स्टेटस आया है फाइनेंसिस का, आपका कार्ड है द सन का कार्ड, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। सो पाइल 2 जिसने भी चुना है, कार्ड समय बताइए, ये जो सन का कार्ड है वो क्यों आया है? द सन का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? करंट एनर्जी में द सन का कार्ड क्यों आया है? करंट एनर्जी में द सन का कार्ड क्यों आया है? ओके 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 ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, बाकी कार्ड्स भी निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड समय बताइए हमारे पाइल 2 के लिए कैसी रहेगी फाइनेंसिस की एनर्जी सेकेंड वीक में, इस महीने के सेकेंड वीक में फाइनेंसिस की एनर्जी कैसी रहेगी? इस वीक के सॉरी इस मंथ के सेकेंड वीक में फाइनेंसिस की एनर्जी कैसी रहने वाली है? क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स सेकेंड वीक में कैसी रहने वाली है एनर्जी? सॉरी, थर्ड वीक में कैसी रहने वाली है? इस महीने के थर्ड वीक में एनर्जी कैसी रहने वाली है? 2 ऑफ कप्स से मुझे पहले भी दिखा था, ठीक है। ओके, चलिए फोर्थ वीक कैसा रहने वाला है? फाइनेंसिस फोर्थ वीक कैसा रहने वाला है पाइल 2 का? फोर्थ वीक कैसा रहने वाला है? हाँ, डेथ क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, चलिए देखते हैं क्यों आया है ये कार्ड। समय बताइए, ये क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है सेकेंड वीक में? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है थर्ड वीक में? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या हो रहा है? कार्ड्स इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं? कार्ड्स बताइए, थर्ड वीक कैसी रहने वाली है फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है? थर्ड वीक में कैसा रहने वाला है फाइनेंस? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 4। फोर्थ वीक कैसा रहने वाला है व्यूअर्स के लिए? फोर्थ वीक में फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है, या फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है? ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ वीक में कैसा रहने वाला है फाइनेंस? कार्ड को एक्सप्लेन कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, गॉट इट। चलिए, सो जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है, तो देखिए सबसे पहली बात व्यूअर्स, पाइल 2 क्या है आपकी एनर्जी फाइनेंसेस की? देखिए अभी मुझे यही दिखता है कि आप किसी नुकसान से उबर रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत उबर चुके हैं, थोड़े बहुत बाहर आ चुके हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं। कुछ फाइनेंसेस का लॉस हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है ना। तो उस लॉसेस को आप ओवरकम करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। कुछ हद तक उससे बाहर आ गए, पूरी तरह से नहीं आए, ठीक है। पर आप पूरी तरह से आना चाहते हैं, इस नुकसान से बाहर आना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, और आप आ जाएंगे, ठीक है। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, डिप्रेस एनर्जी से निकाल रहे हैं या निकालने वाले हैं, ठीक है। और अगेन आप फ्री स्पिरिट होने वाले हैं
इस वीक में, ठीक है। करंट एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आपने अपने मन से वो जो नुकसान आपका हुआ है उसको निकाल दिया है। एक नई पॉजिटिविटी के साथ आपने शुरुआत करी है ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर सकें, ठीक है। और इस बार आपका विश्वास और ज़्यादा दृढ़ हो गया है आपके एक्शंस को लेके, आपके इंट्यूशन को लेके, आपके एक्शन टेकिंग एबिलिटी को लेके, खुद के कॉन्फिडेंस को लेके। और आप सेकेंड वीक में कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, कुछ बड़ा एक्ट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप ज़बरदस्त एक्शन लेंगे जो आपके फाइनेंसेस को बहुत बेहतर करेगा, ठीक है। जो ख़ास तौर से वो जिस काम में आप बहुत ज़्यादा जुनूनी हैं उस तरफ आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। जिस तरफ आपका गट फीलिंग बोल रहा है करो 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 करो, उस तरफ एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि आप बहुत समय से सोच रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आप नहीं रुक सकते हैं, अब आप करके रहेंगे। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर आप वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो एक्शन ले रहे हैं, अपने फाइनेंसेस में वो एक्शंस ले रहे हैं। और आपका फाइनेंस जो है मुझे ग्रो होता हुआ दिख रहा है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में, ठीक है। एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है। आप ऐसे स्टेप्स लेंगे जो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट दे, ठीक है। प्रॉफिटेबल रहने वाला है आपका सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। एंड अगर बोला जाए कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आप बिज़नेस में हैं, अगर या फिर आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग चांस मिल रहा है आपको, तो ऑब्वियसली अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही काम करें, ठीक है। अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही चले, उसको फॉलो करते हुए स्टेप लें, एक्शन लें, स्ट्रॉन्ग एक्शन, ठीक है। तीसरा वीक कैसा रहेगा? तीसरा वीक अगेन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके फाइनेंसेस को लेके। तीसरे वीक में आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, तीसरे वीक में आपको आगे से बढ़कर कहीं से पैसे रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। आगे से बढ़कर अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ अमाउंट मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ जो है मनी आ सकती है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपको, या किसी तरीके का एप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको मनी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ होने वाला है, ठीक है। आपके फाइनेंसेस अचानक से आपको रीपे होने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने मेहनत करी है वहाँ से आपको रीपे होने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है कि आप कुछ बहुत अच्छा काम करेंगे थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, जिससे आपकी फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, जिससे आपकी तरफ बहुत सारे मतलब देखिए आपकी तरफ पैसा आएगा। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा लोगों के दिल पे राज करेंगे, लोगों को इमोशनली आप फुलफ़िल कर पाएंगे, लोगों को इमोशनली आप खुशी दे पाएंगे, जिस कारण से ये आपकी तरफ पैसा तो लाएगा ही लाएगा, लोगों का प्रेम, लोगों के नज़रों में नेम फेम भी आपको दिलाएगा, ठीक है। तो पैसा तो आ ही रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बट नेम फेम ज़्यादा मिलेगा आपको, इमोशनल एप्रिसिएशन लोगों का बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। पैसा भी आएगा बट अगेन एप्रिसिएशन, नाम, रुतबा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द मनी फ्लो, ठीक है। एंड लास्ट चौथे वीक में कुछ ऐसा होने वाला है व्यूअर्स, जो देखिए आपके दिमाग में या आपके सामने अभी दो रास्ते हैं अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के, ठीक है। दो रास्ते आपके दिमाग में चल रहे हैं जिस रास्ते से आप पैसे कमा सकें, ठीक है, अपना निर्वाह कर सकें। हो सकता है वो एक नौकरी, एक बिज़नेस हो, या दो नौकरियां हों, या दो बिज़नेस का आइडिया या अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। तो चौथे वीक में व्यूअर्स आप अल्टीमेटली वो चीज़ ख़त्म करेंगे जिसको आप नहीं चाहते हैं आगे ले जाना, ठीक है। आप वो चीज़ ख़त्म करेंगे और वही चीज़ आगे लेके जाएंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो अल्टीमेटली आपके एनर्जी से अलाइंड है, जो अल्टीमेटली अपने आप आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे देता है, जो अल्टीमेटली आपको उस काम की तरफ खिंचाव महसूस कराता है। आप उस रास्ते को चुनने वाले हैं अपने
अपने पैसों का स्रोत बनाने के लिए, ठीक है, आप उन दोनों में से उसी रास्ते को चुनेंगे जो आपसे जुड़ा है, जो आपसे अलाइंड है, जो आपका पार्ट है। और इस बार आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं और उस चीज़ को आप पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं जो आपके मन की नहीं है, जो आपके पसंद की नहीं है। क्योंकि ये महीने का शुरुआत ही मुझे दिखाता है कि आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन में चेंज हो गए हैं। आप कहीं से अगर आपने नुकसान झेला है या ये जो नुकसान है आपके इमोशंस का है, आपकी भावनाओं का है कि आपको खुशी नहीं मिली, आप जहाँ थे या जहाँ हैं आपको खुशी नहीं मिल रही, ठीक है, आप दिमाग से निराशा में हैं, तो आप उस निराशा से निकल के उस तरफ जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जो रास्ता आपको अल्टीमेटली फ्री स्पिरिट की तरह महसूस कराए, जो आपको जीने में एक जुनून दे, जो आपको महसूस कराए कि आप जी रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको थ्रिल दे, कुछ ऐसा जो आपको ऊर्जा से भर दे, कुछ ऐसा करना, ठीक है। और सिर्फ अल्टीमेट गोल यहाँ पे आपका मनी नहीं है, अल्टीमेट गोल आपका मुझे दिखता है खुद का एक एंथुजियाज़म है, खुद का एक फ्री स्पिरिट होना है। बहुत लोगों के लिए खुद का अपना बॉस बनना है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये यहाँ पे अपने आप को एक विजेता की तरह, एक एम्परर की तरह, एक बॉस की तरह खुद को जिताना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और इसकी शुरुआत, इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा खुद का कुछ हो या मेरा खुद का कोई काम हो, अल्टीमेटली उस एनर्जी का जो छोटा वर्जन है ना, वो बड़ी एनर्जी का जो छोटा बच्चा है वो आपके अंदर जग चुका है कि नहीं, अब तो अपना कुछ करना है, अब तो अपने ड्रीम को फॉलो करना है, अपने पैशन को फॉलो करके ही उसे अपना स्रोत बनाना है, अपने फाइनेंसेस का, अपनी जीवनी का, ठीक है। और ये एनर्जी, ये एंथुजियाज़म शुरुआत है आपके फाइनल विक्ट्री की, ये शुरुआत है आपके फाइनल सेटलमेंट की। और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आप में बहुत काबिलियत है और आप एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे। तो आप एक नींव रखेंगे अभी इस वीक में, आप एक नींव रखेंगे उस स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप एक बहुत पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक नींव रखेंगे, ठीक है, शुरुआत करेंगे आप, ठीक है। सो एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, फाइनेंसेस भी अच्छे रहने वाले हैं अभी के समय में, और फिर आप इस दिशा में स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं। आपका फाइनेंसेस सेकेंड वीक में अच्छा रहने वाला है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने फाइनेंसेस को लेके के टर्म्स में आप ले रहे हैं। एंड ये डिसीजंस आपके ओब्वियसली जो आपने जो खुद को चुना है ना, उसके अलाइनमेंट में है, जो आपने दिल से कुछ चुना है, अपने आप को जो चुना है उसके अलाइनमेंट में है कि अब मुझे इस दिशा में ही एक्शंस लेने हैं, अपने ड्रीम की तरफ ही एक्शंस लेने हैं, ठीक है। और आप सेटल कर रहे हैं, आप चीज़ों को सेट करने पे लगे हुए हैं, आप चीज़ों को बिल्ड करने पे लगे हुए हैं, आप चीज़ों को बनाने में लगे हुए हैं। एंड थर्ड वीक में कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आपके कुछ ना कुछ एक्शंस लोगों की नज़र में आ रहे हैं और आपको ये प्रचलित कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने एक शुरुआत कर दी है, आपने एक नींव रख दिया है अपने किसी चीज़ को ख़त्म करके, ठीक है, बट पूरी तरीके से शायद वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है और वो चीज़ पूरी तरीके से आपके लास्ट वीक ऑफ इस मंथ में ख़त्म होते हुए दिख रही है। और वहाँ से आप पूरी तरीके से इस पास्ट के एनर्जी को ख़त्म करके, जो पास्ट का आपका फाइनेंसेस का स्रोत था या जो एनर्जी थी उसको ख़त्म करके, जो एनर्जी, जो फ्री स्पिरिट एनर्जी है आपके फाइनेंसेस की, आप उस रास्ते को ऑप्ट पूरी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत डायलेमा रह जाएगा वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है नवंबर के लास्ट वीक में, नवंबर के एंड में, ठीक है। चलिए गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए, बट कुछ एंड तो हुआ है और कुछ शुरुआत आपने करी है अभी, ऐसा दिखता है मुझे। गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए? यस, आप जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे हो, जो भी ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए गाइडेंस है, यस कीजिए, जस्ट गो एंड डू इट, जस्ट गो एंड गेट इट। ये बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपसे।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए मैं अगेन फिर बोल रही हूँ कि आपने कुछ ख़त्म किया है या मेंटली ख़त्म करा है और रियलिटी में ख़त्म करना चाहते हैं, और या तो आपने सच में ख़त्म कर दिया है उस चीज़ को जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, है ना, जहाँ से आपको फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं मिल रहे थे, खुशी भी नहीं मिल रही थी, और आपने या तो शुरुआत कर दी है या करने वाले हैं उस रास्ते पे चल के जो आपका ड्रीम है, जो मतलब ऐसा रास्ता पैसा कमाने का जो आपका ड्रीम से हो के आपको मिले। ठीक है, तो फाइनेंसेस अभी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, एनर्जी भी आपकी अच्छी है, पर ये पूरी तरीके से सेटल कैसे होगी या कब तक होगी या कंफर्म कैसे होगी कि हाँ ये वर्कआउट पूरी तरह से करने लगे, और जो पास्ट का नुकसान है या जहाँ से आप मूव करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से आप ख़त्म कर देंगे अगले कुछ महीने में, और एक नए दिशा पे आप निकल जाएंगे अगले कुछ महीने में। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बेहतर होने वाला है अगले कुछ महीने में, अभी के डिसीजंस के ऊपर बेस्ड रहेगा, और या आने वाले कुछ महीना तो लगने वाला है, फ्यू मंथ्स। ठीक है, ट्रस्ट, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है, भरोसा रखिए। ठीक है, रिकंसिडर, जो मैंने आपको बोला ना कि 4th वीक में आप दोबारा चिंतन करने वाले हैं। चिंता मत कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि कौन सा रास्ता बेहतर है। ठीक है, तो आप चीज़ों को दोबारा टटोलेंगे, रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि आप मूव आउट तो कर रहे हैं पर पूरी तरह उसे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आप उसको रिकंसिडर करने वाले हैं, दोनों ऑप्शन को सोच के। फिर लास्टली आप उस ऑप्शन को पूरी तरह ख़त्म कर ही देंगे जो आपको मेंटली खुशी नहीं दे रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, और उसी रास्ते को आप चुनेंगे जो आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपको फ्री स्पिरिट बनाए। ठीक है, चलिए पटाखे भी फूट रहे हैं बाहर, आपके सक्सेस का सेलिब्रेशन शुरुआत हो गई है उसकी। चलिए यहाँ से भी निकालते हैं कार्ड्स, बताइए हमें कि कार्ड्स बताइए पाइल टू के लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स बताइए पाइल टू के लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स बताइए पाइल टू के लिए गाइडेंस। ये तो उछल के आ गया है आज दोनों कार्ड जंप होके निकले, मैंने नहीं निकाला इन्हें, अपने आप जंप होके निकले। क्वीन ऑफ समर एंड 3 ऑफ स्प्रिंग। ओके, देखिए व्यूअर्स, ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, इंट्यूशन बेस्ड आपने कुछ चुना है, आपने अपनी पसंद का कुछ चुना है, अपने सपने का कुछ चुना है, जो आपका सपना है उसे चुना है आपने। तो सुनिए अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी इंट्यूशन की बात, अपने सपनों को सुनिए और उस दिशा में एक्शन लीजिए, उसकी चिंता कीजिए, बट बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि आपका ही नुकसान हो या आप ही बीमार पड़ जाए, पर उस दिशा में एक्शन लेने के लिए चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा प्लान कीजिए नेक्स्ट स्टेप्स कैसे कर सकते हैं, कैसे पूरी तरह उसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का सोच के, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे या शॉर्ट टर्म के फ़ायदे के लिए मत कीजिए, लॉन्ग टर्म का सोच के कीजिए। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है इस प्रोसेस में आपको। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आनी हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं इस काम से, अगर पहले काम से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, खुशी या सुकून नहीं मिला था, तो अब आप जो करेंगे ना उससे आपको सेटिस्फैक्शन, सुकून, पैसा सब मिलने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अभी सेटिस्फैक्शन अर्ज कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं। एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है जो मुझे यही बोलता है कि ये समय है एक्शन लेने का। अब नीडर होके, जैसे आप फ्री स्पिरिट रहना चाहते हैं ना, वैसे ही फ्री स्पिरिट होके, नीडर होके एक्शन लीजिए। ठीक है, अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए। पता नहीं ये ड्रीम वर्ड इतनी बार यहाँ पे आ रहा है ना कि आप शायद अपने ड्रीम को पागलों की तरह फॉलो करना चाहते हैं, तो अपनी ड्रीम को फॉलो कीजिए। ठीक है, परस्यू कीजिए आपके ट्रेजर्ड ड्रीम्स को। अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी जैसे ही आप उस चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे ना, जो आपको मेंटली खुशी नहीं देता या आपको रोकता है, आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा देता है, दुख देता है, तो वो नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिल खोल के आपकी तरफ आएंगी। इनिशिएट आपने कर दिया है, पर एक जहाँ नेगेटिविटी पास्ट की है या कुछ साइड बाय साइड चल रहा है,
ऑब्वियसली है जो आपको अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो आपको मेंटल पीस नहीं दे रही है। तो वो जब आप पूरी तरह ख़त्म करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अमेजिंग, दिल खोल के अपॉर्चुनिटीज़, खुशियाँ, शुरुआत, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी नए इस तरीके से शुरू हो गई है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। ओपन योर हार्ट, एस ऑफ समर, ये कार्ड इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ है, अपने आप मैंने निकाल लिया हाथों से, फिर मुझे ध्यान गया कि ये भी मैंने निकाल लिया। तो एस ऑफ समर, ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को खोलिए टू लव, ठीक है। जो भी आपको रिसीव हो रहा है, आप अपने सपने को जीने के लिए अपनी बाहों को खोलिए, अपने हार्ट को खोलिए और नई शुरुआत कीजिए। एक रिलेशनशिप आपका अपने सपनों के साथ, आपका अपने साथ, खुद के साथ, एक नया जन्म, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नया जन्म हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने सपनों को जी रहे हैं, ठीक है। द अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एपिफेनी, साथ ही साथ कुछ नया आपकी तरफ, कोई नई समझ, कोई नई सीख, कोई नया साइकिक एबिलिटी या स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। सो या व्यूअर्स, ये है आपकी रीडिंग। सो फाइनेंसेस आपके शुरुआत हो चुकी है और दिन पर दिन एक्शन लेते हुए ये बेहतर ही हो रही है। और लास्टली आप ऑब्वियसली कुछ जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे और वो पूरी तरीके से आगे का रास्ता खोलेगा। आगे के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है, किसी एक चीज़ को चुनने से, आपके ड्रीम को चुनने से पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फाइनेंसेस, सेटिस्फैक्शन, देखिए आपको जो ज़्यादा चाहिए है वो है आपके लाइफ में फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी, एक सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भर भर के पैसा गिरे, बट मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए, कि आप जो भी कर रहे हैं, पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है पर सेटिस्फाइड हों आप अपनी लाइफ में, या इतने हों कि आप सुकून से जी सकें, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपके ड्रीम आपसे अलाइंड है, जो आपके ड्रीम से अलाइंड है, जो आपका ड्रीम है, जो आप चाह रहे हैं जीना, ठीक है, जो आपका पैशन है, जो आपके अंदर का फायर है, जो आपके अंदर का जुनून है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये चीज़ आप जी रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट करेंगे उस सेटिस्फैक्शन को, उस पीस को। आप वो सेटिस्फैक्शन जो अर्ज कर रहे हैं, वो फ्री स्पिरिट, वो आप अर्न कर रहे हैं और वही आपके लिए फाइनेंसेस का द्वार बनेगा। और अल्टीमेटली सिर्फ फाइनेंसेस नहीं, एक सुकून आपको मिलने वाला है आपके लाइफ में। तो नवंबर जो है आपके लिए एंड तक एक फाइनलाइजेशन कर देगा आपके सपनों का, आपके फाइनेंस के स्रोत का, ठीक है। सो या पाइल 2, ये आपकी रीडिंग। बस यही है आपको कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओपन हार्टेड रहना है, ताकि आप अच्छी एनर्जी रिसीव करके अच्छा चीज़ क्रिएट कर पाएँ और नेगेटिव वाले पार्ट को आप हटा पाएँ अपने जीवन से, ठीक है। ट्रस्ट रखिए और या एक्शन लेते रहिए नीडर होके, और दिल खोल के जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। उड़ना है आपको अपने जीवन में, आप उड़ना चाह रहे हैं दिल खोल के हवा में दिल खोल के आप अपने कैरियर में उड़ना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस में रिस्क भी ले रहे हैं आप, ठीक है। सो या पाइल 2, और अच्छा है आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं बहुत स्मूथली। अभी आप आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, बट थोड़ा जो है ना बैलेंस बनाए रखिएगा, कुछ बहुत रिस्क की मत कर लीजिएगा या कोई बहुत बड़ा रिस्क मत ले लीजिएगा, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, बट स्टिल बी लॉजिकल ऑल्सो। अगर आप डेडिकेटेड है बट स्टिल अपने लॉजिक्स भी इस्तेमाल करें, कैलकुलेटिव रिस्क लें, ठीक है। सो या पाइल 2, अगेन जैसे मैंने आपको बोला ना, फाइनल डिसीजन तो आप लेने वाले हैं नवंबर के एंड तक, दैट विल क्रिएट सेटिस्फैक्शन एंड स्टेबिलिटी फॉर द कमिंग लाइफ, है ना। एंड ये स्टेबिलिटी अब आप उस पॉसिबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। सो बट या यू विल रिकन्सिडर द थिंग्स अगेन at last, but obviously trust your intuition, trust your gut and your dreams, okay, because your dreams are aligned with you। आप वही चाहते हैं जो आप अंदर से होते हैं, ठीक है। आपके सपने वही होते हैं जो आप अंदर से होते हैं। सो या आप अपनी जीत का झंडा, पताका बोलते हैं ना, लहराना चाहते हैं खुल के जीना चाहते हैं। सो या दैट्स ऑल पाइल 2। एंड मुझे ये भी दिखता है ये आप कर पाएंगे। आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप अपने घर में सनफ्लावर रख सके तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। खास तौर से जो सनफ्लावर है वो आप ईस्ट डायरेक्शन में रखें, तो ये और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा और फाइनेंसेस में भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, सही मेंटल परसेप्शन देगा सही एक्शंस लेने के लिए, ठीक है पाइल 2। तो ये आपके लिए गाइडेंस आया तो मैंने आपको बता दिया।
सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल 2। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट, और अगर आपने कर लिया है देन थैंक यू सो मच। सो या आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन डू लेट मी नो। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए जब लास्ट वीक में जब आप चीज़ों को रिकन्सिडर करेंगे ना, तो हो सकता है आप थोड़ा अपना इंथुजियाज़म खोने लगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। स्टिल यू नीड टू बिलीव योर ड्रीम, योर गट डिज़ायर, योर गट फीलिंग्स, ठीक है, ऑन योर ड्रीम्स एंड ऑन योर इनर वॉइस, योर इनर सेल्फ, ठीक है, योर सोल कॉलिंग, योर इनर कॉलिंग, योर दैट पैशन, योर फायर, ठीक है, ये आपके लिए एक एडवाइस और है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स। एंड वन थिंग मोर, आप पर्पल एनर्जी जो है कैरी करें या पर्पल क्लोथ्स पहने, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। या खास तौर से पहले वीक और चौथे वीक में आप पर्पल एनर्जी में रहें, पर्पल कपड़े पहने, ठीक है। ये आपको आपके लिए आसान बनाएगा सही डिसीजंस लेना, ठीक है व्यूअर्स। सो या क्योंकि पर्पल एनर्जी क्राउन चक्रा की है, और जब आप क्राउन चक्रा से अलाइन होकर के डिसीजन लेते हैं तो वो आपके इंटरनल सेल्फ से अलाइन होती है, और वो सही ही होगी, ठीक है, क्योंकि क्राउन चक्रा ही आपको सही डिसीजन, जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपके इंटरनल सेल्फ के लिए सही है, वो डिसीजंस आपको बताएगा कि क्या लेना चाहिए आपको, ठीक है। वो इंट्यूशन वो डाउनलोड होगा आपको, ठीक है, वो डाउनलोड्स अपने आप आपको होने लगेंगे, और आप उस सूखी एनर्जी से अपना को बाहर निकाल पाएंगे, और अल्टीमेटली वो डिसीजन ले पाएंगे जो लेना ज़रूरी है आपके लाइफ में। बिकॉज देखिए, सूरज को निकलना ही है आपकी ज़िंदगी में, अभी निकल रहा है, निकल चुका है बहुत लोगों के लिए, बट पूरी तरीके से उसी को एक्सेप्ट करना, उसी दिशा में वो बाकी है, तो वो भी होने वाला है। सो दैट्स ऑल पाइल 2 आज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।